जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 7 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मार्च के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। लियोज की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहेगी 7 मार्च के दिन। वेरी गुड। मैं ये ले लेती हूँ एंड ये ले लेती हूँ। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 मार्च के दिन। एंड तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, लेकिन आपकी शायद नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई बुरा वक्त चल रहा था, इन्होंने कोई लेसन लर्न किया है, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में फंस गए थे एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, ऐसा इनको रियलाइज़ हो चुका है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 20 एंड 1920 मूवी आपने देखी हो सकती है। 5, 1, 7, 10, 10, 3। तो 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7 ये तो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत पावरफुल हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। ओके चलिए, तो पहली जो नंबर आया है, मतलब पहला कार्ड है जजमेंट का। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ ईश्वर हैं, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा। जैसे ईश्वर मेहरबान है आपके ऊपर। आप लोग जो हेरोफेंट हो सकते हैं। हेरोफेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बुरा टाइम देखा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। एंड हार ना मानने की वजह से डिवाइन ने आपको ऐसी पोजीशन पे पहुंचा दिया है, कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर जग गया है, कोई ऐसी नॉलेज आपको मिल गई है। अब ये देखिए, ये जो हाथ आया है ये क्लाउड से निकल के आया है, मतलब ये कोई आपको ब्लेसिंग मिली है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे आपने एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दिए एंड आपने उसमें हार्डवर्क किया तो आपको मेडल मिला या आपको कोई पोजीशन मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोई हार्डवर्क किया है बहुत। जैसे टेस्टिंग पीरियड हो सकता है आपकी लाइफ का, कोई टफ टाइम हो सकता है जिसको आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ, मतलब ये कि जैसे आपके पास उस वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आए थे, आपके पास फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, आपके पास बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखा। आप भटके भी नहीं, आप फिसले भी नहीं एंड आप लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है कि दिस इज़ व्हाट आई एम। ओके, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी है एंड इस वजह से अब आपको ऐसी पोजीशन पे बिठा दिया है ईश्वर ने कि जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों की डिज़ायर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको वर्शिप करते हैं, आपको ओबे करते हैं, आपका ऑनर बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका ओहदा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कमाल के इंसान हैं। मतलब मे भी ये वो पर्सन है, या तो आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ये आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, तभी भी आपको क्लोजली जानते हैं। तो इन्होंने आपकी लाइफ का स्ट्रगल देखा है। उस स्ट्रगल में मे भी आपके पार्टनर को लगता था कि अगर ये होते तो ये इतनी अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाते जितना अच्छा आपने किया। तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कमाल किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि
सुभान अल्लाह माशा अल्लाह वाली फीलिंग आ रही है कि इससे बढ़िया और हो भी क्या सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें चूज़ किया। इस चीज़ पे इनको बड़ी फ़क्र महसूस हो रहा है कि मतलब जैसे जब किसी इंसान, जैसे जब आपका पार्टनर धोखेबाज निकल जाता है तो अपने पे डाउट होता है कि क्या मैं इतना फूल हूँ, मैंने इसको चूज़ किया। एंड इसी तरीके से जब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा महान निकल जाता है तो भी बड़ा बड़ा प्राउड होता है कि मैंने चूज़ किया। तो वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। 25 यहाँ पे है 7 नंबर। ये आपसे शादी करना चाहते हैं या ये आपके मैरिड पार्टनर ही हैं। एंड यहाँ पे 516 इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब ये तो बड़ी चालाकी हो गई, ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसा मैं हूँ बिल्कुल वैसी वो है। तो खुद को भी बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि मतलब आप दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर ने भी बड़े स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। 25 का मतलब 7, 7 1 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बड़े हिम्मती इंसान हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के पास आना चाहते हैं, जैसे कि इनको लग रहा है कि सिर्फ आप ही इनको समझ सकते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में भी वही सारे स्ट्रगल रहे हैं जो आपकी लाइफ में रहे हैं। तो इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको हील किया है। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं कि आपने किसी तरीके से इनकी काउंसलिंग की है, इनकी हीलिंग की है, इनको सपोर्ट किया है। तो ये सोच रहे हैं कि आप ही संभाल सकते हो इनको, क्योंकि आपके अंदर जो हिम्मत है वो इनको किसी और के अंदर दिखाई नहीं दी। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। 5 7 12। 5 7 12 आ गया। हैंग्ड मैन की कंडीशन, आप लोग लटके हुए हैं। मे भी आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ फिर से सरपट दौड़ने वाली है। हायरोफेंट की एनर्जी, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। आपको पता है कि क्यों आप अटके थे, आपको पता है कि आगे कैसे बढ़ना है। आप काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, आपने कोई रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हैं। आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप रुकते नहीं हैं। थक तो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये सबसे बड़ी प्लस, देखिए आपके पास कई सारे प्लस पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आप हिम्मत नहीं हारते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि दिक्कतें आपके सामने घुटने टेक देती हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल वॉरियर की तरह जैसे दौड़ पड़ते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मतलब आप डर डर नहीं है बिल्कुल आपके अंदर। एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप जो भी स्टकनेस आती है वो थोड़े टाइम के लिए आपको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आप आगे निकल जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपका जब बुरा टाइम चल रहा था, जब आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपको इनकी नीड थी, उस वक्त आपको बैक स्टेप करने वालों में आपके पार्टनर का नाम भी शामिल है। ओके, 20 एंड 10, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ओके 10 10 20, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है। यहाँ पे 2 टाइम जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप तो निकल आए हैं मुसीबतों से, लेकिन अब आपके पार्टनर को अपने कर्मा क्लीन करने पड़ रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो चीज़ें में भी आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 10 सॉर्ड लगाई गई हैं एंड 10 ही बैंड इनके सर पे लगे हैं। मतलब जितना इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया है, जो कुछ भी बुरा किया है, वो सबका सब इनके सर पे आ पड़ा है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सब कुछ इन्हीं के किए हुए का पेमेंट इनको मिल रहा है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वो सारा लोड इनके सर पे आ गया है। बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट। 20 की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको। एंड यहाँ पे 10 एंड 7 17, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनको अब आपके साथ अपनी दूरियां ख़त्म कर लेनी चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले से ज़्यादा शार्प हो गए हैं, पहले से ज़्यादा इनको अकल आ गई है। 7 एंड 5 12, पहले आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके डिफरेंट था।
इनको ऐसा फील होता था कि जैसे आप दिखावा करते हैं, आप शो ऑफ करते हैं, आपके अंदर मतलब, या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन था जिसने इनको, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली कुछ लोगों के लिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आकर के इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। आप इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, नहीं तो ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, 7, 5, 12। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तोप समझते थे। इनको लगता था कि काफ़ी ईगो या प्राउड था इनके अंदर। यस, जैसे किसी इंसान को लगता है ना कि वो उसके लायक नहीं है, सामने वाला पर्सन। मैं अपने आप को मतलब अम, अपने आप को बहुत ज़्यादा शानदार समझना, दूसरे को बिल्कुल ही गिरा पड़ा समझना, तो इस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। इन्होंने आपको बिल्कुल गिरा पड़ा समझ लिया था, इस वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। जैसे टाइम टाइम टू टाइम आपको इंसल्ट करना, आपके आपके साथ काफ़ी गलत किया हो सकता है, क्योंकि अगर जजमेंट पास हुआ है तो समझ जाइए कि काफ़ी गलत हुआ है आपके साथ। एंड यहाँ पे 20 एंड ये 10 एंड 3, 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत बुरे हालात से गुजर रही हैं, जिसकी भी एनर्जी आ रही है वो बहुत ही बुरी हालत में है। इनको फील हो रहा है जैसे इनका फ्यूचर बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुका है। इनकी गलती ऐसी है कि ईश्वर भी इनको क्षमा नहीं करेंगे। इनके पास एक ही रास्ता दिख रहा है कि आपके पास आए वापस माफ़ी मांगने के लिए, जैसे डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुमने गलत किया है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे 10, 10, 20, 23, 23 का मतलब 5, फिर से हायरोफेंट की एनर्जी आई है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा महान हैं, मतलब ये अपने आप को बड़ा महान समझते थे, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं, क्योंकि आपके साथ ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं एंड इनको पनिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गलती इनसे हुई थी, एंड जब इन्होंने ये सोचा है तो इन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है, एंड इनको फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ कई बार ऐसी चीज़ें की हैं, भले ही वो आपको फील हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक इंसान की इंटेंशन उसको तो पता ही होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत की, जिसकी वजह से वही सारे बैड इंटेंशन इनके सर पे आ पड़े हैं, बर्डन में आ गए हैं, इनकी कमर झुक गई है, ये लोड नहीं उठा पा रहे हैं उन चीज़ों का। यस, यहाँ पर 23 हो गया 5, एंड यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आप प्रीशियस हैं, आपको समझने में भूल हो गई। ज़्यादातर मुझे एनर्जी मैरिटल लाइफ के लिए दिख रही है, बट आप लोग अदर कनेक्शन में भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।